प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और प्रभु के जब भवन में हम आते हैं तो हम ऑलरेडी अच्छे हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा हम पर सदा की है और हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का फल है। और आइए हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए कि हम प्रभु यीशु के नाम की घोषणा करें। आमीन। कलीसिया जो है वो मसीह की देह है और यीशु मसीह हमारा सर है। और हम वचन में लिखा है कि जैसा वो है वैसे इस पृथ्वी पर हम हैं। विश्वास करते हैं सब? हालेलुया। सब हैं यहाँ पर? विश्वास करते हैं? वचन में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह है वैसे इस पृथ्वी पर हम हैं। तो यीशु मसीह राज्य करते हैं, हमें भी इस जीवन में राज्य करना है। और मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ आज की आराधना को शुरू करने से पहले। फिलिप्पी 2:5 और उससे आगे इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम जैसा यीशु मसीह है स्वर्ग में वैसे हम लोग इस पृथ्वी पर हैं। और हमको यहाँ पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इसलिए रखा कि हम उसके स्वभाव को प्रकट करें। आमीन। और यहाँ लिखा है फिलिप्पी 2:5 और उससे आगे, सभी हम लोग इस वचन को जानते हैं लेकिन और एक बार मैं पढ़ना चाहती हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। आमीन। कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। और हम इसी बात की बाट जो रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आए। और इसीलिए हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं कि परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके सारे आशीषों के लिए, उसके नाम की घोषणा करें। ओ प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं राजा आज की सुंदर सुबह के लिए। आपकी करुणा फिर से हम पर नहीं हो गई है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमें वो नाम दिया है जो सब नामों में ऊंचा, हमसे प्रेम किया परमेश्वर। जब हम पापों में मरे थे परमेश्वर, प्रभु यीशु तभी आप हमारे लिए आए और आपने पिता परमेश्वर क्रूस पर हमारे लिए जान दी, हमारे पापों को, हमारी सारी बातों को अपने ऊपर ले लिया यीशु। और पिता आप मुर्दों में से जी उठे, हमें भी अपने साथ जिलाया, उठाया और पिता परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। आप पिता परमेश्वर स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर है, निरंतर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, आपका नाम सब नामों में ऊंचा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते स्वर्ग और पृथ्वी और उसके नीचे और समुद्र और जो कुछ इसमें है सब आपके नाम के आगे घुटना टेकता है परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम की घोषणा करते हैं, आप राजा हैं। हालेलुया। हमारे जीवनों में राज्य करें परमेश्वर। प्रभु यीशु हमारे घरों में राज्य करें परमेश्वर। प्रभु यीशु हमारे शहर में, हमारी कलीसिया में राज्य करें परमेश्वर। हमारे देश में राज्य करें। हालेलुया। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, you are the King of Kings and Lord of Lords. You are the Lord of Hosts, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम
ऊंचा है, सबसे ऊंचा है यीशु। Worship you Lord, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। Hallelujah, yes Lord, your name is above all name. Yes Jesus, ऊंचा है यीशुआ, यीशु तेरा नाम। Yes Lord, hallelujah, yes Jesus, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। Yes Lord, worship you Jesus। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Yes Lord, तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु, तेरा नाम ऊंचा है यीशु, तेरा नाम ऊंचा है यीशु, तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर, चाहे आंधी आए या तूफान आए, हमारे जीवन में आप है परमेश्वर, क्योंकि सब बातें आपके नियंत्रण में हैं। आप अपने वचन के सामर्थ्य से हमारे जीवनों को संभालते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप राज्य करें परमेश्वर। वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। हर एक बीमारी से और कमजोरी से, हर एक श्राप से तू ऊंचा है। Yes Lord, bless you Lord। हर एक बीमारी से और कमजोरी से, हर एक श्राप से तू ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Yes Lord, तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु, यीशु तेरा नाम ऊंचा। Worship you Lord, oh yes Lord, your name is above all name, oh Lord, thank you Jesus। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है यीशु, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है। Worship you Lord, you're worthy of all glory and honor and all praise, O Lord। सबसे ऊंचा है यीशु। Worship you Lord, worship you Jesus। Hallelujah। हाँ परमेश्वर, आपका नाम सब नामों में ऊंचा है परमेश्वर। हर एक घुटना अंगीकार आपके आगे झुकता और हर एक जीव अंगीकार करती है
कि आप ही प्रभु है राजा। हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। आइए मेरे प्रियो, हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वचन कहता है कि जब वो ऊंचे पर उठाया जाएगा तो हमें भी अपने पास खींच लेगा। हालेलुया। आइए आज हम अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों के ऊपर प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं, ताकि वो राज्य करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु तेरा नाम, यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। ऊंचा है, सबसे ऊंचा है यीशु का नाम, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। Yes, Lord, we worship you, Lord. We bow down before you, Lord, my King, my Savior, you my Lord. Hallelujah. आइए हम अपने जीवन का नियंत्रण प्रभु यीशु को दें। हम अंगीकार करें कि प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के राजा हैं, आप मेरे जीवन के प्रभु हैं, आप मेरे जीवन के स्वामी हैं। आप ही राज्य करें परमेश्वर मेरे जीवन में। हम धन्यवाद करते राजा, हमारे जीवन में आने के लिए परमेश्वर, हमसे प्रेम करने के लिए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें आज के दिन को दिया है, और वचन में लिखा है कि वही है जो हमारे दिनों को बढ़ाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में एक नया दिन वही जोड़ता है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। इसलिए ये जो सब्त का दिन है, हमने बहुत पहले कलीसिया में सीखा था कि ये हमारे लिए एक त्योहार का दिन है, फेस्टिवल है। सिर्फ क्रिसमस ही नहीं, लेकिन हर सब्त का दिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो हमारे लिए फेस्टिवल है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ा ही आनंद है। और वो हर दिन जब हम उसके नज़दीक आते हैं, हमको वो रिन्यू करता जाता है, नया बनाता जाता है। सप्ताह भर हम जैसे भी रहें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको हर दिन जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, विशेष करके सब्त के दिन, वो हमको नया बनाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमको नया बल देता है ताकि हम जय पा सकें हर एक बातों में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस गीत को गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से आनंदित होकर गाएं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें
Jesus. आओ हालेलुया धन्यवाद करें, अपनी सारी हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लग रहा है जैसे कि 2 या 3 ही लोग हैं यहाँ पर। अब मुझे लगता है 50 से ज़्यादा है शायद। तो आवाज़ भी परमेश्वर के लिए हम आराधना कर रहे हैं। और आप याद रखिए कि ये आप किसी के लिए भी नहीं कर रहे, परमेश्वर के लिए। अभी लिखा हमने गाना गाया कि जो है शिफा और नजात। शिफा के मतलब जानते हैं आप लोग? कोई भी? शिफा का मतलब क्या होता है? वो है शिफा और नजात। जल्दी, शिफा नहीं जानते तो बोल दीजिए नहीं पता है। यस और नो? आप हाँ भी नहीं है, ना भी नहीं है। नहीं पता है? शिफा का मतलब होता है चंगाई। आमीन। आज कितने लोगों को चंगाई की जरूरत है? हम में से कई लोगों को जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में लिखा जो शिफा है यीशु मसीह, वो हमारे अंदर है। आमीन। वो नजात है। नजात का मतलब है सल्वेशन, उद्धार, मोक्ष। उसके बिना हम उद्धार नहीं पा सकते और उसने हमको बचाया है। तो आइए, वो जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे अंदर है। तो हम इस बात की घोषणा हमें करना है कि वो जो शिफा और नजात है वो हमारे अंदर रहता है। आमीन। विश्वास करते हैं हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो आनंद के साथ गाएं। मुझे लग रहा है सब बड़े उदास हैं। हम सबको प्रकाशन चाहिए फिर से कि यीशु मसीह हमारे अंदर है। आमीन। हर दिन हम अपने आप को हमको याद दिलाना कि प्रभु यीशु जो जिंदा परमेश्वर हमारे अंदर है। हालेलुया। और हर दिन हमको याद रखना है कि हम उसके छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। Let the redeemed of the Lord say so. I redeemed, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए एक और गीत को गाएंगे। यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सहा। Thank you Jesus. Hallelujah. Worship you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सहा। तुझ सा ना कोई हुआ जो मारे पापों के लिए मुआ। यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सहा। तुझ सा ना कोई हुआ जो हमारे पापों के लिए मुआ। आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना। यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सहा। तुझ सा ना कोई हुआ जो हमारे पापों के लिए। यीशु तू है मेरा खुदा, तूने मेरे लिए सब है सहा। तुझ सा ना कोई हुआ जो हमारे पापों के लिए। आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना। थैंक यू जीसस। हमारे जीवन से परमेश्वर हमेशा आप ही को महिमा मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आदर और महिमा
मुझको दिया, मेरे पापों से तूने छुआ। हालेलुया लॉर्ड, आराधना तेरी हो सदा, तू ही है मेरा खुदा। नया जीवन मुझको दिया, मेरे पापों से तूने छुआ। आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना। Worship you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord God. You alone are worthy of all glory and all honor and all praise, O Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. यीशु तूने है मुझको चुना, मुझे अपने जैसा बना। तेरे पीछे मैं चलता रहूं, तू ही है सच्चा खुदा। यीशु तूने है मुझको चुना, मुझे अपने जैसा बना। तेरे पीछे मैं चलता रहूं। Worship you, Jesus. तू ही है सच्चा खुदा। आराधना तेरी, आराधना, yes Lord. आराधना तेरी, आराधना, worship you. आराधना तेरी, आराधना, यीशुआ। आराधना तेरी, आराधना। Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं, हमारे जीवन से आपकी आराधना होने पाए परमेश्वर। हमारे बोली से, हमारे हर एक बातों से परमेश्वर, हमारे विचारों से, हमारी इच्छाओं से, सब बातों से परमेश्वर पिता आपकी आराधना होने पाए, क्योंकि आप योग्य है परमेश्वर। आपका प्रेम बड़ा ही अद्भुत है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लविंग अस ओ लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर टेंडर लव एंड मर्सी ओ लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर मर्सी एंड्योरथ फॉरएवर ओ लॉर्ड। हालेलुया। आप भले हैं परमेश्वर, आपका प्रेम बड़ा अद्भुत है परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम बड़ा ही अनोखा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लोगों का प्रेम बदल जाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। हर दिन बढ़ता जाता है, हर दिन बढ़ता जाता है। हालेलुया। उसने हमसे अनंत प्रेम से प्रेम किया है, ऐसा प्रेम जैसा किसी ने भी हमसे नहीं किया है। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेशियस लव ओ लॉर्ड मास्टर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। यस लॉर्ड। वर्शिप यू जीसस। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है,
worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, worship you, Lord. Oh, hallelujah. Worship you, Jesus. हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। Yes, Lord. चुनो तुझे, पालो तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चुनो तुझे, पालो तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु। है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु। है मेरे कितने पास तू यीशु। तस्वीर मेरी है बड़ी, हाथों में तेरे मसीह Lord। तस्वीर मेरी है बड़ी, हाथों में तेरे मसीह। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चुनो तुझे, पालो तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। Yes, Lord. चुनो तुझे, पालो तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। ये आरज़ू है प्रभु। ये आरज़ू है प्रभु। Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं राजा, और हम भी आपसे प्रेम करते हैं राजा। आप हमारे हृदय का बल है, हमारे जीने का कारण है, हमारे भजन का विषय है परमेश्वर, हमारे भोर का आनंद आप है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा रबा रबा। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड। चाहे तुमको दिल से गा
चाहे तुमको दिल से, चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। Worship you Lord। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। और परमेश्वर, और किसी नाम में भी उद्धार नहीं है, आपके नाम में उद्धार है परमेश्वर। आपके नाम में छुटकारा है यीशु, आपके नाम में चंगाई है प्रभु यीशु। हम उस नाम की घोषणा करते हैं। हालेलुया। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, यीशु Worship you, Lord, hallelujah. Oh, there is none like you, Lord. Oh, you are the Holy One, holy. We worship you, Jesus, hallelujah. You are the first and the last, oh Lord, hallelujah. You are the Aleph and Tau, hallelujah. Bless you, Lord, bless you, Jesus, hallelujah, hallelujah. ये निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। Lord, we worship you. There is none like you, Lord. तुम सा कोई नहीं। Worship you, Lord. तुम सा कहीं नहीं,
अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम, महिमा के योग्य, worship you Lord, के योग्य। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम, तू है महान, तू करता है कर्म, तू worship you Lord, जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, तू करता है कर्म, तू तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, yes Lord, तू ही मंजिल, तू रास्ता ही है, तू है जहां न कुछ कमी, worship you Lord, hallelujah, तेरा ही नाम जिंदगी यीशु। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता ही है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी यीशु। हालेलुया, हालेलुया, worship you Jesus, हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं यीशु, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं यीशु, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर, आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर, आपके जैसा दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर कोई नहीं है राजा। हालेलुया। हमने देखा और पाया परमेश्वर कि आप ही है परमेश्वर, आप ही है प्रेमी पिता। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के कर्ता, हमारे जीने का कारण आप है परमेश्वर, हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर सिर्फ आप है परमेश्वर। आपके अद्भुत प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। परमेश्वर, हमने कई बार पिता आपका इनकार किया, लेकिन आपने हमको छोड़ा नहीं परमेश्वर, आपने हर बार हमको अगला मौका दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर हमको चुनकर अलग कर लिया, हमको बनाया परमेश्वर, हमारी सारी अयोग्यताओं को दूर कर रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं अपने पुत्र के स्वरूप में आप हमको बदल रहे हैं राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए राजा। हालेलुया। आपने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर। आइए हम कहें परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु। यस लॉर्ड, आई लव यू जीसस, आई लव यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर, आपने पहले हमसे प्रेम किया, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड एंड अडोर यू लॉर्ड, एंड वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड ऑल प्रेज टू यू अलोन ओ लॉर्ड। इट ऑल बिलोंग्स टू यू लॉर्ड। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड।
हम धन्यवाद करते परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार करने के लिए, हमारे बीच में चलने फिरने के लिए धन्यवाद करते राजा। आप हमारे हेड हैं, हम कलीसिया आपकी तह है परमेश्वर। आप हमारे जीवनों में राज्य करें, हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। Worship you Lord, thank you Jesus। प्रभु मादर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग पतरस से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले हफ्ता मैंने 2 अध्याय से थोड़ा सा बांटा था, लेकिन आज हम लोग फिर से थोड़ा से हम उसे रिव्यू करेंगे। हमने जो पढ़ा था पहला पतरस अध्याय 1 को हमने ऑलरेडी अध्ययन किया था और हम लोग पिछले वीक थोड़ा से हम लोग रीड किए थे, पढ़े थे इसे, और मैं आज फिर से इसे पढ़ना चाहता हूँ। फिर आज हम लोग आगे दूसरे विषय में, इसी चैप्टर में दूसरे विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो है अधीनता, सबमिशन, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। मेरा आवाज़ पीछे तक आ रहा है अभी? ओके, थैंक यू। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ओके, सो यहाँ पर 2 अध्याय का 1 पद में लिखा है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यानी कि ग्रोइंग टू रिसीव सैल्वेशन। ओके, सो एक उद्धार हमको जरूर मिला, हम अपने आत्मा में हम अब नए बना दिए गए हैं, लेकिन हम और एक सैल्वेशन का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन यीशु मसीह आएंगे। आमीन। एंड हमें उस दिन तक हमको ग्रो होना है। किसके लिए? उस उद्धार के लिए हमको बढ़ते जाना है। किस उद्धार के लिए? जिस दिन यीशु मसीह आएंगे। आमीन, हालेलुया। सो हम आत्मा में नए हैं, लेकिन अभी हमारी जिम्मेवारी है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। सो यहां पे हम देखते हैं, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट और डाह और निंदा को दूर करने के विषय में लिखा है। ओके, ये जब हम आगे भी जब हम पढ़ते हैं 11 पद से, यहाँ लिखा, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की क्या करे? महिमा करे। सो हम ऐसे जीवन हमें क्यों जीना है? ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, यहाँ पे लिखा, इवन यहाँ पर, एंड फिर उस दिन भी, प्रभु के दिन में वो परमेश्वर की क्या करेंगे? वो महिमा करेंगे। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा है, इसलिए सब प्रकार के बैर भाव। क्यों हमको इन सारे चीजों को दूर करना है? वो लिखा है 24 पद में, 23-24 पद में लिखा है। क्योंकि यहाँ लिखा है 23 पद में, यहाँ पे लिखा है कि इन सारी चीजों को दूर करना है और अपने जीवन में क्या लेना है? परमेश्वर के वचन को लेना है। यहां लिखा है कि गेट रिड ऑफ मैलिस, यानी कि हर बैर भाव से क्या हो? दूर हो, उससे दूर भागो, कपट से दूर भागो, डाह से दूर भागो, निंदा से दूर भागो, और नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो। क्यों? 3 पद में भी एक उसका रीजन लिखा है, क्योंकि तुमने प्रभु के कृपा के स्वाद को चख लिया है। कितने लोग परमेश्वर के कृपा के स्वाद को चखे हैं? आमीन। सो वहां पे लिखा है कि इन सारी बातों से दूर भागो और परमेश्वर के वचन की क्या करो? लालसा करो, है ना। नए नवजात शिशु जैसे परमेश्वर जैसे वो दूध की लालसा करता है, यहाँ पे लिखा, वैसी एक छोटा बच्चा जैसे भोजन की लालसा करता है, वैसी हम भी क्या करें? परमेश्वर के वचन की हम लालसा करें। क्यों? क्योंकि 23 पद में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सर्वदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हमने उस वचन से, ठीक है, जो कि नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज है। सो परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। जब सुसमाचार हम सुने तो वो क्या था? एक बीज था। मुझे याद है, मेरे कुछ दोस्त थे और जब हम लोग
पढ़ाई कर रहे थे और उस समय कुछ सीड था उनके पास जो कि जिसको गांजा बोलते हैं, ठीक है। और वो लोग नशा में थे और उसके सीड को कहीं वो फेंक दिए। उसके बाद में वो लोग फेंक दिए, उनके पास में था और उसको फेंक दिए, और वहां से फिर कुछ जो वो है क्या बोलते हैं, कुछ डाली है, वो ग्रो करने लगा। तो आपको पता है बीज में क्या है? सामर्थ होता है, बीज में जीवन है। सो यहां पे लिखा है, उनको लगा कि बीज को हम फेंक दें। कई बार हम इस वचन को भी ऐसे ही फेंक देते हैं। संडे आते हैं चर्च, हमारे पास अच्छे बाइबल है, हम अच्छे कलेक्शंस रखते हैं, लेकिन फिर पूरे वीक भर उस बाइबल को हम जाकर क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं लेकिन हम इस वचन के साथ हम वैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। क्यों? हमको इसकी लालसा करना है, परमेश्वर के वचन की लालसा करना है, हर दिन उसके वचन को हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है, क्योंकि वो नाशवान नहीं लेकिन अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमें नया जन्म, हमें जो नया जन्म मिला है वो इस वचन से मिला है, जो नाशवान नहीं लेकिन अविनाशी बीज है। और वो जब बीज हमारे जीवन में पड़ा, हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद वो हमारे जीवन में क्या लाया? फल लाया। यहाँ आप में से कई लोग हैं जो प्रभु के वचन को कई साल पहले सुने होंगे, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन आप लोग उद्धार पाए हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में, मैं बचपन से वचन को सुनता था, लेकिन कई साल बाद वो वचन मेरे जीवन में क्या किया? काम किया। मेरे माता पिता हमारे जीवन में बीज बोते रहे, अभी भी वो बोते, अभी भी वो हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हैं, बोलते हैं। आमीन। सो ये वचन कैसा है? वो अविनाशी बीज है। ओके, वो अविनाशी बीज है। यहां पे लिखा है कि नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो। क्यों? जब हमारे बच्चों को हम जब उनको भोजन खिलाते हैं, जब वो छोटा रहता है, वो हर 2-2 घंटा में उठता है, दूध पीना चाहता है, हम उनको दूध पिलाते हैं, लेकिन क्या हमको दिखाई देता है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं? दिखाई देता है? दिखाई देता है? हम ये नहीं कह सकते कि अरे छोड़ो हम कल पिलाएंगे, क्योंकि जब हम उसको दूध पिला रहे हैं जो कि दिखाई देता है, अंदर कुछ हो रहा है जो दिखाई नहीं देता है। आमीन। अंदर कुछ हो रहा है जो दिखाई नहीं देता। वैसी परमेश्वर का वचन है, जब हम उसे खाते, जब हम उसे लेते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, जब हम उसको अपने आप को खिलाते हैं, सो उस समय हमको शायद हो सकता है पढ़ने की इच्छा ना करे। कई बार हम लोग महसूसीकरण से आराधना करते हैं, है ना, फीलिंग से हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। जब फील होता है, मेरे पास भी एक सवाल था कि मैंने एक पास्टर से पूछा, पास्टर मुझे कोई फीलिंग नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना फीलिंग से नहीं करते। वी डोंट प्रे बिकॉज ऑफ फीलिंग। कई बार लोग सोचते हैं कि जब हमारे रोंगटे खड़े होंगे, जब हम ताली बजाने लगेंगे, तब कुछ हो रहा है। नहीं, जब हमारे आंसू आने लगेंगे, वो टैंजिबल टच परमेश्वर कभी कभी देखते हैं, बट हमको उस पर निर्भर नहीं होना है। ये वचन जो है वो जीवित है। अगर हम उसको ले रहे हैं, हमें उस समय कुछ फीलिंग नहीं भी हो रहा है, लेकिन हमारे आत्मिक क्षेत्र में कुछ अद्भुत हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है उस समय, लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है। जैसे एक बच्चा जब भोजन खाता है, हम में से कोई भी अपने बच्चों को जब हम भोजन खिलाते हैं तो उस समय हम तुरंत ग्रो होते देखते हैं क्या? नहीं। सिर्फ हम वीडियो गेम में, जब हम लोग छोटे थे, मैं, गौरव, हम लोग एक गेम खेलते थे IGI। ओके, सो उस गेम में ऐसा था कि जो लड़ता था उसको कहीं जाकर कुछ खाना रहता था, उसको कलेक्ट करना पड़ता था, और वो तुरंत वो मर भी जाने से, अगर वो उसके पास 10% भी लाइफ है, वो तुरंत उसके पास लाइफ आता था। वैसा नहीं है। सो जब हम वचन को लेते हैं, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो आत्मिक क्षेत्र में कुछ अद्भुत हो रहा है। हालेलुया, आमीन। सो ये वचन जो है वो बीज है, वो अविनाशी बीज है, और यहां पे लिखा है कि वो ठहरने वाला वचन है। वो कैसा वचन है? ठहरने वाला वचन है। मैं शायद आपको प्रॉमिस करूं, वो नहीं ठहर सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन ठहरने वाला वचन है। यह बाइबल में लिखता है कि हर एक प्राणी वो किसके समान है? घास के समान है। आप और हम किसके समान है? घास के समान है। और हमारी शोभा फूल के समान है। घास सूख जाता है और फूल
झड़ जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या रहेगा? वो स्थिर रहेगा। हालेलुया, आमेन। आपकी शोभा, या फिर आप किसी के ऊपर गर्व करते हैं, आपके पास में हो सकता है कि डिवाइन कनेक्शंस है ना, अलौकिक परमेश्वर के दिए हुए लोग हैं, लेकिन हम उन पर भी घमंड नहीं करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे प्रभु के दास आए, हम उनको ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम हमारे ऊपर जो कवरिंग्स हैं उनको हम सबमिट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, लेकिन हम सब भी एक दिन क्या हो जाएंगे? घास के समान है जो झड़ जाएंगे, फूल के समान है जो झड़ जाएंगे, घास है जो सूख जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां लिखा है कि परंतु प्रभु का वचन युगानो युग, आइए मेरे साथ कहें, परंतु, शुरू से पढ़ेंगे, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानो युग स्थिर रहता है। हालेलुया, आमेन। और फिर लिखा है, यहां पे लिखा, और एक बात लिखा है कि वो सूखता नहीं है, वो झड़ता नहीं है, वो स्थिर रहता है। और लिखा है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया, यही वचन है जो हमें मिला, और हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। हालेलुया, आमेन। और फिर लिखा है, इसलिए सब प्रकार के बैर भाव, छल कपट, डाह और निंदा को दूर करे। ये हमारा उद्धार नहीं करता है ना। बैर भाव, मैलिस, यानी कि कुछ हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले व्यक्ति से हम कुछ कहेंगे या उसके साथ करेंगे ताकि उसके साथ उसका कुछ परिणाम हो, या तो फिर हम बदला के भावना से या जो भी कर रहे हैं, तो यहां उसका मतलब होता है मैलिस, है ना, बैर भाव। तो ये हमारे जीवन में उद्धार को नहीं लाएगा, ये हमारे आत्मिक जीवन में हम इससे बढ़ नहीं पाएंगे। सो परमेश्वर का वचन में लिखा, पतरस वहां के लोगों को जानता था, वो बुरे परिस्थिति में थे, वहां पे लोग सताए जा रहे थे, और उनसे कह रहा है कि तुम लोग जो तुमको सताते हैं उनके साथ बैर भाव मत करना, अपने लोगों के साथ बैर भाव मत रखना, छल मत रखना, कपट मत रखना, डाह नहीं करना, निंदा नहीं करना, लेकिन एक ही काम करना, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना। हालेलुया, हालेलुया। हम उस निर्मल आत्मिक दूध को एक दिन भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम छोड़ रहे हैं एक दिन के लिए, उस दिन हमारा आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है, उस दिन हमारे आत्मिक क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, और अगले दिन हम छोड़ देंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे। अगर हम 5 दिन परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़े, तो क्या हो रहा है? हम आत्मिक रीति से बहुत डाउन है, हम कमजोर हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि आत्मिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, और आपको पता, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप आत्मिक रीति से आप और हम उन्नति कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो क्योंकि ये वचन हमें उद्धार दिया है, हमें इस वचन को क्या करना है? इसकी लालसा करना है। बैर भाव, छल कपट, डाह, ये हमारी कोई उन्नति नहीं करेगा। और फिर यहां पे लिखा है, ये सारी चीजों को हमको क्या करना है? दूर करना है। कई बार हम लोग स्ट्रगल करते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु मैं इस पाप से क्यों नहीं निकल पा रहा हूं। ओके, सो हमें एक बात जानना है कि पाप से मुक्ति कहां शुरू होता है? पता है? विश्वास से। सबसे पहला क्या है? विश्वास करना है। आमीन। कई लोग हो सकते हैं जो पाप से स्ट्रगल कर रहे होंगे, और आपके पास सवाल होगा कि हमारे पास सवाल आता है कि मैं इससे क्यों नहीं निकलने के जब इच्छा आता है तब हम अपने आप से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम उसमें सफल नहीं होंगे। सबसे पहला स्टेप है पाप से दूर जाने के लिए, सबसे पहला स्टेप है विश्वास करना कि पाप का सामर्थ हमारे जीवन से टूट गया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, रोमी उसका 8 अध्याय और उसका 2 पद, और रोमी उसका 6 अध्याय को भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे लिखा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया। पाप की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर दिया है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, है ना, कि वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, हम पाप से
मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपने से पाप से दूर नहीं हो सकते। हमको सबसे पहले विश्वास करना है कि मेरे जीवन से पाप का सामर्थ टूट चुका है, सबसे पहले। एंड यस, हमको पाप से दूर भी रहना है, बट केवल अगर हम बोलेंगे हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते कि उसने मुझे पाप से छुड़ाया है, मैं अपने से कोशिश करना चाहता हूं, तो हम उससे दूर नहीं हो सकते हैं। सो पाप से दूर जाना वो कहां शुरू होता है? कहां? किस पर? जोर से कह, कहां शुरू होता है? इस बात पर विश्वास करने से, आमीन, कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। और उसके बाद में रोमी उसका 6 अध्याय से जब हम 11 पद को पढ़ते हैं, यहां पे लिखता है, ओके, हम लोग थोड़ा पहले से 1 पद से पढ़ेंगे, 5 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम विश्वास करते हैं कि हम निर्णय लेते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। ताकि पाप का शरीर, अंग्रेजी में लिखा है, सो दैट द पावर ऑफ सिन इज डिस्ट्रॉयड। आमीन, हालेलुया। हो सकता है हम अपने आप से हम बैर भाव, छल कपट से हम दूर ना जा पाए, हम स्ट्रगल करेंगे। हमको सबसे पहले क्या करना है? विश्वास करना है कि प्रभु, आपने मेरे ऊपर से उस पाप के सामर्थ को क्या कर दिया है? हटा दिया। क्यों लोग पाप से दूर नहीं जा पाते? पता है, क्योंकि वो ये विश्वास नहीं करते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि मेरे ऊपर अभी भी पाप प्रबल करेगा। मैं कुछ दिन पहले एक भाई को समझा रहा था, वो मुझसे शेयर कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि बार बार मेरे में कुछ ऐसी बात है जो मुझे सही नहीं लगता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, वो बोले कि हम अलग अलग तरीका को अप्लाई कर रहे हैं। मैंने उनको इस वचन से सिखाया, उनको हेल्प किया। ये वचन बताता है कि हमको क्या करना, पहले विश्वास करना है कि पाप का सामर्थ्य यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। हालेलुया, आमीन। जब एक हम कह सकते हैं, जब एक बॉक्सर जब वो लड़ने के लिए जाता है, ठीक है, वो सिर्फ सीधा लड़ने नहीं जाता, उसको विश्वास है कि हम उससे जीत गए। आपको पता है, वो लोग जाने से पहले डिक्लेयर करते हैं। अभी इलेक्शन होने वाला है, कोई जीते चाहे हारे, वो पार्टी क्या कहेगा? हम जीतेंगे। लेकिन उसका कोई आधार नहीं है कि वो जीतेंगे, लेकिन हमारा आधार, जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन से पाप का सामर्थ्य टूट चुका है, वो सच है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम ये विश्वास करते हैं, हम जो पत्रस में पढ़ रहे थे, यहाँ पे बैर भाव, छल कपट, ये सबसे दूर हमको जाना, हम सचमुच उससे दूर जा पाएंगे। आमीन। सो यहाँ पे अब लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन की हमें क्या करना है? लालसा करना है। हालेलुया, आमीन। अगर आपके अंदर वो लालसा नहीं है, हमें और आपको जानना है, हर दिन अगर आपको बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं है, प्रार्थना में समय व्यतीत करने की इच्छा नहीं है, आप इस बात को जानिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कोई ऐसी बात है जो आपको वचन पढ़ने से रोक रहा है, या फिर फोन हो सकता है, या कोई पाप हो सकता है। हम लोग दानियल उसका 11:32 में पढ़े कि अगर हम उसके वाचा को एक बार तोड़ते हैं, उसके बाद शैतान अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को लाता है और हम फंस जाते हैं, राइट। लेकिन बाइबल में लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानता है वो हियाव बांधकर बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया, आमीन। सो हमें परमेश्वर का ज्ञान रखना है, परमेश्वर के वचन को हमको क्या करना है? पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, हर दिन पढ़ना। संडे के संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बस एक एनकरेजमेंट के लिए, लेकिन आप उससे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत रीति से अपने बाइबल को खोलकर पढ़ना है। हालेलुया। मैं पूछना नहीं चाहूंगा कि आप में से कितने लोग वचन पढ़ते हैं, आज कितने लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन आप और हम जानते हैं कि हमारा संघर्ष क्या है, हम कितने लोग वचन पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। सो यहां पे पतरस कहता है, जो लोग परदेशी हैं, जो लोग कहीं और हैं, अपने देश में नहीं है, वहाँ बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, वहाँ बहुत सारे परीक्षाएं हैं, बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, और वहाँ पे पतरस कह रहा है कि तुम यहाँ परदेशी हो। और फिर वहाँ पे कह रहा है, वो उनको याद दिला रहा है कि जिस वचन से तुम्हारा उद्धार हुआ है, उस वचन की लालसा करते रहो। हालेलुया, उस वचन की लालसा करो।
नए जन्मे हुए बच्चों के समान उस वचन की लालसा करो, क्योंकि ये वचन अविनाशी है, क्योंकि ये वचन ठहरने वाला है, क्योंकि ये वचन सूखता नहीं, झड़ता नहीं, क्योंकि ये वचन स्थिर है। और यही वचन को हमने सुनकर उद्धार पाया है। जब हमने विश्वास किया, हमने उद्धार को पाया। अब हम उस स्थान से अपने जीवन को जिए कि हम इन बैर भाव, छल कपट को हम क्या करें, हम इसको दूर रखें। क्या आपके अंदर विश्वास है कि आप इन पापों से, इन परीक्षाओं से दूर जा सकते हैं? कितने लोगों को विश्वास है? ओके, क्यों विश्वास है? क्योंकि यीशु मसीह ने उस पाप के सामर्थ को क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। हालेलुया। सो आज जब हम यहां से जाएंगे, हमारे सामने बहुत सारी परीक्षाएं आएंगे। हो सकता है कई प्रकार की परीक्षाएं, व्यभिचार, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, कई सारी परीक्षाएं हैं। वो परीक्षा में हम नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन से पाप का सामर्थ टूट गया है, वो मेरे पर प्रबल नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं पिछले 2 हफ्ता से दोहरा रहा हूं। हम लोग क्रिसमस मनाने जा रहे हैं और हम अपने क्रिसमस के परमेश्वर को हम जाने। आमीन। यहां लिखा है, हम उसके पास आकर, जिसे लोगों ने क्या किया? निकम्मा ठहराया, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो क्या है? बहुमूल्य है। हम भी जब उसके पास आते हैं, हम जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हैं, जिससे कि हम उसके पवित्र लोगों के, क्या लिखा है, कि हम उसके पवित्र याजकों का पवित्र समाज बनकर हम ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाए जो परमेश्वर को क्या है, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम, कुलुसियों की पत्री में लिखा है कि हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए सिरजे गए हैं। आमीन। यानी कि हम परमेश्वर की क्या करें? हम आराधना करें। हम उसकी क्या करें? आराधना करें। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सिरजे गए हैं। बाइबल में लिखा है, काम हम जो भी करते हैं, खाते पीते सोते उठते, वो क्या करने हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना। उसका मतलब क्या है? कि लोग जो भी हम कर रहे हैं वो एक वर्शिप है। वो क्या है? वो एक आराधना है। आप ये विश्वास करते हैं? क्योंकि वो वचन ऐसा लिखता है, हम खाते पीते चलते फिरते जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए। सो यानी जो भी या संसार में जितने भी लोग हैं, जो भी कर रहे हैं, वो क्या है? एक वर्शिप है। रोमी उसका 12 अध्याय में लिखता है कि हम अपने शरीरों को जीवित, भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाए। यानी हम शरीर से भी जो कर रहे हैं, ठीक है, संसार के भी लोग जो कर रहे हैं वो भी एक वर्शिप है, हम भी कर रहे हैं वो भी एक वर्शिप है। लेकिन कौन सा वर्शिप जीवित परमेश्वर रिसीव करता है? कौन सा वर्शिप? लोग भी सोशल वर्क कर रहे हैं। लोग भी, बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पत्री में कि आत्मिक बलिदान के बारे, होठों का फल। हम सब यहां गीत गाएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कईयों के गीत को परमेश्वर ने रिसीव आराधना के रूप में नहीं किया होगा। मैं विश्वास करता हूं यहां के लोगों का किया होगा, बट देन मैं आपको अंतर बताना चाहता हूं कि कई लोग गीत गाएंगे, बट देन वो आराधना के रूप में परमेश्वर उसे रिसीव नहीं कर रहे होंगे। कैन और हाबिल, मैं विश्वास करता हूं कि जो वस्तुओं को उन्होंने लाया, ठीक है, वो दोनों उत्तम लाए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहां था? उनके हृदय में। एक का आराधना परमेश्वर ने रिसीव किया, एक का आराधना रिसीव नहीं किया। आज बाइबल बतलाता है कि हम तभी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं जब हम यीशु के करीब आते हैं। हालेलुया। जिसके अंदर यीशु मसीह है, अगर 2 व्यक्ति हैं, 2 जन लोगों की, लोगों की सहायता करना, लोगों का मदद करना, वो भी क्या है? आत्मिक बलिदान है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है 13 अध्याय उसका 16 पद को जब पढ़ेंगे वहां पर, वो भी क्या है? आत्मिक बलिदान है। होठों का फल वो आत्मिक बलिदान है। आज हम वो जानवरों का सैक्रिफाइस को नहीं करते, हम जीवित बलिदान है। जीवित हमारा जीवन, हमारा चाल चलन वो वर्शिप है। सो संसार में भी जो कर रहे हैं वो एक वर्शिप के रूप में वो कर रहे हैं, लेकिन अंतर ये है कि जिनके अंदर यीशु मसीह है उनका जीवन परमेश्वर को क्या? आराधना के रूप में रिसीव हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
आप देखेंगे संसार के लोग ज्यादा दान और भेंट करते हैं, लेकिन आपको पता है जब एक व्यक्ति जिनके अंदर यीशु मसीह है, जब वो लोगों की सहायता करता है, परमेश्वर उसे आराधना के रूप में रिसीव करता है। हालेलुया। सो आराधना करने के लिए हमें क्या बनना है? याजक बनना है। आमीन। और याजक बनने के लिए क्या करना है? हमें याजकों का समाज बनने के लिए क्या करना है? हाँ, हमें याजकों का समाज बनने के लिए जीवित पत्थर बनना है। आमीन। और जीवित पत्थर बनने के लिए हमको कहां जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। हालेलुया। और जब यहां पे लिखा है उसके पास आकर, ये पहली बार के विषय में नहीं कह रहा है उसके पास आकर, जब हम यीशु मसीह के पास आए, ठीक है, ये हर दिन यीशु मसीह के पास आने के विषय में लिखा है। हालेलुया। आपको पता है जब क्रिसमस आएगा उस समय लोग चर्च आएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं यहां पे विश्वास योग्य लोग हैं जो हर दिन प्रभु यीशु के करीब आते हैं। आमीन। तो यहां पे लिखा है उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने निकम्मा ठहराया। यस, पहली बार हमने यीशु मसीह को जीवन दिया, बट देन उसके बाद हर दिन हमको प्रभु यीशु के पास आना। हर दिन हमें क्या करना? हम लोग पिछले हफ्ता हम लोग मैसेज सुन रहे थे कि लोग क्या करते थे, निरंतर लगातार वो लोग क्या करते थे? शिक्षा को लेते थे, आराधना करते थे एक साथ, और वो रोटी को तोड़ते थे, वो यीशु मसीह को स्मरण करते थे। हालेलुया। आमीन। सो अगर यहाँ पे वर्शिप टीम है, यहाँ पर वो लोग पूरा एक हफ्ता परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं है, वचन नहीं है, यानी वो यीशु के करीब नहीं आए, वो यीशु मसीह को स्मरण नहीं किए, और जब वो यहां आकर गीतों को गा रहे हैं तो परमेश्वर उनकी आराधना को रिसीव नहीं करता है। आराधना कौन कर सकता है? जो याजक है। और याजक कौन है? जो आत्मिक घर है। ठीक है। और आत्मिक घर कौन हो सकता है? आत्मिक घर में किसका निर्माण हो सकता है? जो जीवित पत्थर है उसका इस्तेमाल होकर वो आत्मिक घर बनता है। और जीवित पत्थर हम तब होते हैं जब हम यीशु के करीब आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन और पतरस उन्हें उत्साहित कर रहा है कि यीशु के करीब आओ। उनसे कह रहा है कि वचन की लालसा करो। क्यों? क्योंकि यही वचन है जो तुम्हें उद्धार दे। और वचन यूहन्ना उसका 1 अध्याय में कौन है? वचन स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम और आप वचन से नहीं भरे हुए, हमारे अंदर परमेश्वर को हम निवास करने नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं रहना चाहते, लेकिन हम, यहां पे लिखा है कि देखो मैं सियोन को कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो क्या है? वो बहुमूल्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या होना चाहिए? बहुमूल्य। अगर वो आपके लिए बहुमूल्य है, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं कि आपने उनके द्वारा उद्धार पाया है, जिसका सुसमाचार आपने सुना, तो आप उसके वचन को हर दिन पढ़ेंगे। आमीन। हम एक दिन भी परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, उस दिन हम आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं। हम उस दिन आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं। एक दिन मुझे कुछ लेना था, और मुझे बहुत इच्छा था कि मैं जाके उसको खरीद के लाऊं, लेकिन उस दिन जब मैं जा रहा था तो मैं वापस लौट के आया। प्रभु ने मुझे बोला कि उस दिन मैं परमेश्वर के साथ उतना समय नहीं व्यतीत किया था। मुझे परमेश्वर ने मन में डाला कि अगर आज हम नहीं खरीद सकते हैं ये चीज़ को, तो कल भी खरीद सकते हैं। अगर आज हम वचन नहीं पढ़ रहे, कल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो चीज़ है जो खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो अनंत है। हालेलुया। अगर आज मैं मिस कर रहा हूं तो मैं एक दिन अपने जीवन का मिस कर दिया। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को हर दिन उसकी लालसा करें। आमीन। हम परमेश्वर की वचन की हर दिन लालसा करें। ये वचन है जो जीवित है, जो अविनाशी है, जो हमें उद्धार दिया है। आमीन। और यहां पे लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है वह किसी रीति से लज्जित नहीं होता है। हम और आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम कभी लज्जित नहीं होंगे।
हमें और आपको इस बात को जानना, यीशु मसीह के कारण आज हम उसकी आराधना कर सकते हैं। कई लोग हैं जो आराधना करना चाहते हैं, अलग अलग तरीका से वो कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ बलिदान करके वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। बट पता है वही उन्हीं का आराधना स्वीकार है जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। सो हम और आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं, बहुत सौभाग्य हैं कि हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के पास आकर हम जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते, इसलिए हम उसकी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। सो आपके पास इस क्रिसमस को मनाने के लिए एक रीजन प्रभु आज हमें देना चाहता है। क्या है वो? क्या है? कि हम जब यीशु के करीब आए तो हम आत्मिक घर बन गए। आत्मिक घर में कौन रहता है? परमेश्वर का आत्मा रहता है। प्रभु हम में निवास करता है। जिसके अंदर परमेश्वर नहीं रहता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसके अंदर प्रभु नहीं रहता और वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आप हो सकता है होंठों से बलिदान दे रहे, आप गीत को गा रहे हैं। कई लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अच्छे से अच्छे गीतों को गा सकते हैं, लेकिन शायद उनकी आराधना, उनका वो गीत परमेश्वर को आराधना के रूप में रिसीव नहीं हो रहा है। कैन और हाबिल दोनों भाइयों में से एक जन का आराधना परमेश्वर को रिसीव नहीं हुआ क्योंकि उसके हृदय में प्रॉब्लम था, उसके दिल में प्रॉब्लम था। आज अगर हमारी आराधना परमेश्वर को स्वीकार नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हम में यीशु मसीह नहीं है, हम उस जीवित पत्थर के पास नहीं आए। मरे हुए लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं, केवल जीवित लोग परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। जब मैं छोटा था, मेरे पापा मुझे बताते थे कि जब मैं प्रभु को जाना, और उससे पहले वो जहाँ भी संगति करते थे, उन्होंने बताया कि मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाँ था वहाँ पर मुझे जीवन महसूस नहीं हुआ। वहाँ पर कई लोग आते थे, रेगुलरली आते थे, लेकिन वहाँ पे जीवन नहीं था क्योंकि उनका यीशु मसीह के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। सो हमें हर दिन प्रभु यीशु के पास आना। यीशु के पास हम कैसे आ सकते हैं? हर दिन। पहली बार हम यीशु के पास आए, उनको जीवन दे। अब एवरी डे हम यीशु के पास कैसे आ सकते हैं? जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके वचन को पढ़ रहे हैं, उनके वचन को पढ़। ये सारा वचन किनका है? प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर है। आप कल्पना करें, आप एक दिन, मैं उसको इस भाषा में बोलता हूं कि आपने वचन को खाया और घर से निकला, तो आपके अंदर कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप उसके वचन को पढ़कर उसकी आज्ञा को मानते हैं, आप किसके करीब हैं? परमेश्वर के करीब है। जब हमको कोई आज्ञा देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, जब हम उसको लागू करते हैं, तो आपको पता है उसके साथ हमारा रिलेशनशिप बढ़ता है ना? हम उसके करीब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनकी आज्ञा को माना है। सो जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के करीब होते हैं। जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के साथ संगति कर रहे हैं। सो एक भी दिन ऐसा ना हो कि हम और आप परमेश्वर के वचन से दूर रहे, एक भी दिन। आमीन। हम लोग और भी कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग 13 पद से अब कुछ बातों को देखेंगे। और यहां पर दूसरी बात, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो बता रहे हैं, और वो ये है, 13 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए। ये विषय जो था वो हम लोग अब वो डिफरेंट विषय में आ रहे हैं, और पतरस डिफरेंट विषयों पर वो अध्ययन कर रहा है। आज हम लोग एक विषय को अध्ययन करेंगे, फिर अगले हफ्ता में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। आमीन। हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यहाँ पतरस कुछ बताना चाह रहा है। ओके। पतरस जो है वो एक बात को बताना चाह रहा है, अपने हार्ट को शेयर करना चाह रहा है कि विश्वासियों को कैसे रहना है, मिलजुल कर रहना है और एक दूसरे के साथ रहना है। और हो सकता है जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में है, लेकिन हर एक क्षेत्रों से वो बता रहा है, और वो कह रहा है अधीनता के विषय में। ठीक है। और अधीनता का जो मतलब है, एक ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, एक जगह लिखा बी सब्जेक्ट, एक जगह लिखा है सबमिट, एक जगह लिखा बी इन हार्मनी। हार्मनी का जो मतलब होता है वो है, हिंदी में उसका शब्द है सद्भाव, लेकिन हार्मनी जो शब्द है वो यूज होता है म्यूजिक में, संगीत में। कितने लोगों को पता है हार्मनी?
हाँ, हार्मनी जो होता है वो संगीत में यूज होता है, ठीक है। और हार्मनी का मतलब होता है, जैसे कीबोर्ड है उसमें अलग अलग कीज हैं, वो अलग अलग कीज को सुर बोलते हैं। वो जब 2-3 सुर को हम लोग एक साथ पकड़ते हैं तो उससे क्या आता है? हार्मनी आता है, उससे कॉर्ड बनता है। और जब कॉर्ड को प्रोग्रेशन करते हैं, जब अलग अलग कॉर्ड्स बजाते हैं तो उससे क्या होता है? एक हार्मनी निकलता है। यानी कि एक हम उसको हिंदी में सद्भाव बोलते हैं, बट देन हार्मनी का एक्चुअली मतलब होता है म्यूजिक से उसका रिलेशनशिप है। और जब यहाँ पर बाइबल में इस यूनिटी के विषय में कहा गया है, जब हार्मनी के विषय में कहा गया है, सबमिशन के विषय में कहा गया है, तो वो जो है वो हार्मनी जो है उसका मतलब होता है कि उसका मतलब वहीं से आता है। उसका यूनानी शब्द भी जहाँ से आया है उसका मतलब ये होता है हार्मनी। मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग नोट्स जब हम एक साथ, जब सही नोट्स को एक साथ बजाते हैं तब वो अच्छा सुनाई देता है। लेकिन उल्टा सीधा जब आप बजाएंगे तो कैसा सुनाई देगा? अच्छा नहीं सुनाई देगा, है ना। हम उसको क्या कहते हैं? बेसुर, बेताल। सो हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पौलुस यहाँ पे पतरस यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा है। 13 पद को पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 13 पद। यहाँ लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर क्या है? प्रधान है ना। 17 पद को पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। ओके, यहाँ पे लिखा है हमको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है, सबसे प्रेम करना है और अपने राजा का क्या करना है? सम्मान करना। 18 पद में लिखा है कि हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उसके भले और नम्र उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो क्या है? कुटिल हो। ओके, फिर आगे हम देखेंगे 3 अध्याय का 1 पद में लिखा है, और ये पति और पत्नी के संबंध के विषय में लिखा है। यहाँ लिखा, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के क्या रहो? अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा क्या हो जाएंगे? खिंच जाएंगे। ओके, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 7 पद को। यहाँ पे लिखा है 7th वर्स, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। यहाँ पे लिखा है, अब पतियों को लिखा है कि वो अपने जीवन साथी के, अपने पत्नी के साथ क्या करे? प्रेम करे, उसको भी आदर करे। और 8 पद में लिखा है, अतः सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। ओके, सो जब उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे वहां पे वो शब्द आया है 8 पद में, जब हम देखेंगे। ओके, हाँ, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, and tender heart, and humility, humble mind. हम्बल माइंड। लेकिन एक ट्रांसलेशन में लिखा है, फाइनली ऑल ऑफ यू बी लाइक माइंडेड एंड इन हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव। हार्मनी का मतलब, जैसे इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग सुर हैं, अगर हम सही ठीक से पकड़ेंगे तो वो कैसा सुनाई देगा? अच्छा सुनाई देगा। हार्मनी, हार्मोनियस, ठीक है, मतलब कि अच्छा सुनाई देना। और जो म्यूजिक जानते हैं वो इस बात को समझते होंगे कि हार्मनी का मतलब क्या है। जब हम लोग गाते हैं तो अच्छा सुर सुनाई देना हम लोगों को अच्छा लगता है। कई लोगों को शायद वो जो नहीं भी गाने जानते हैं उनको भी समझ में आता है, बट देन जो स्पेशली गाते हैं उनको लगता है कि हम लोग कैसे गाए। जब गाए तो वो अच्छा सुनाई दे, सुर में सुनाई दे। सो हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव। ओके, सो जब एक एक कीज जब मिलकर कॉर्ड बनता है, फिर कॉर्ड को जब हम अलग अलग कॉर्ड्स को बजाते हैं उससे क्या होता है? हार्मनी होता है। अगर हम उल्टा सीधा बजाए तो उससे वो हार्मनी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। और एक म्यूजिकल टर्म है, उसको बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट, मतलब कि वो बिल्कुल आपको हम कह सकते हैं बेताल या बेसुर, ठीक है। सो हम एक परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट के समान है। प्रभु चाहता है कि हम लोग कैसे रहें? सद्भाव के साथ रहें। आमीन, हालेलुया। हम लोग सद्भाव के साथ रहें, लेकिन पता है उसके लिए कुंजी क्या है?
उसकी कुंजी क्या है? क्या है? हम चाहते हैं कि हार्मनी, मतलब ओके, हम चाहते हैं कि हमारे घर में क्या हो? हम एकता के साथ रहे, हार्मनी के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे। हम चाहते हैं, हम इच्छा करते हैं, हम गीत में भी चाहते हैं कि हमारा गाना बहुत सुरीला सुनाई दे। उदाहरण के लिए अगर इस स्टेज में एक व्यक्ति अगर बोलेगा कि नहीं, मेरा ही सब कुछ सुनाई देना चाहिए, वॉल्यूम पूरा ज्यादा रखेगा वो, तो कैसा सुनाई देगा? अच्छा सुनाई देगा, है ना? कभी कभी हम लोग को भी कम करना पड़ता है, ठीक है, किसी का वॉल्यूम को कम करना पड़ता, ताकि वो क्या सुनाई दे? हारमोनियस, यानी सद्भाव सुनाई दे। जो व्यक्ति तेज से बजाना चाह रहा है, अपना सुनाना चाह रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा। यस, उसको क्या करना पड़ेगा? अधीन में आना पड़ेगा, उस टीम के, है ना, उस टीम का जो लीडर रहता है उसके अधीन में आना पड़ेगा। और जब वो अधीनता में आएगा तब क्या सुनाई देगा? वो बहुत सुंदर सुनाई देगा। आमीन। इस हार्मनी के लिए, इस एकता के लिए जो कुंजी है वो क्या है? क्या है वो? सबमिशन, यानी अधीनता। बोलिए मेरे पीछे, अधीनता। और आज अधीनता जो है वो बहुत ही लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो एक खराब शब्द है उनके लिए। अरे अधीन में कौन रहेगा? अधीनता पसंद नहीं है। लेकिन बाइबल यहां पे बताता है, जब हम बिब्लिकली पढ़ेंगे और हमको जानना है कि अधीनता क्या। कई बार हमको संसार के अनुसार जब हम देखेंगे, अधीनता का मतलब जो है वो है भारी बोझ, है ना। जब हम अधीनता के बारे में सोचेंगे संसार के अनुसार क्या लगता है? कि अरे ये तो बोझिल है, हम इंफीरियर है। मतलब इंफीरियर का मतलब हमको लगता है अगर हम किसी के अधीन है तो मुझसे कम है, ठीक है। ये संसार का व्यू है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि बिब्लिकली अधीनता का मतलब क्या है, क्योंकि बाइबल बतलाता है अधीनता से परमेश्वर प्रसन्न होता है, अधीनता से यही परमेश्वर को भाता है। आमीन, हालेलुया। हम बाइबल के अनुसार जानेंगे कि अधीनता का मतलब क्या है। ओके, जब आप आर्मी को देखते हैं, ठीक है, एक मिलिट्री को देखते हैं, सेना को देखते हैं, वहां पर भी ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, सबमिट टू योर लीडर, ठीक है। अपने लीडर को क्या करो? सबमिट करो, ठीक है। लेकिन मसीह जीवन में परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। हमारे लिए जो अधीनता है वो स्वेच्छा से है। किससे है? स्वेच्छा से है, लेकिन परमेश्वर उसकी अपेक्षा करता है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, और हम सेवकों को भी किसी को जबरदस्ती नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा, डरना नहीं है कि पास्टर है तो उसके पूरा अधीन होना है। ये स्वेच्छा से है। और जब हम स्वेच्छा से एक दूसरे के अधीन होते हैं, ठीक है, मैं अगर ये वचन को बांट रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं बांट रहा हूँ कि आप को मेरे अधीन होना है करके, लेकिन हम सबको अधीन होना है। और परमेश्वर ने अधिकारियों को नियुक्त किया है। जब हम अधीनता में रहते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आमीन। वहां पर अगर हमको एकता के साथ रहना है, एकता का जो की है, कुंजी है, वो क्या है? सबमिशन, वो है अधीनता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार, ठीक है, अधीनता क्या? कई बार लोग अधीनता के विषय में बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। ओके, अब चर्च का एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार लोगों को कई बार बहुत सारे पास्टर सबमिशन को अब्यूज किए हैं, ठीक है। सबमिशन के कारण वो लोगों को डरा के रखते हैं, ठीक है। आप दशवांश नहीं देंगे तो आपके ऊपर में क्या आएगा? श्राप आएगा, ऐसा वैसा, ठीक है। क्योंकि कई बार लोग इसका गलत इस्तेमाल किए हैं, तो लोग अधीनता को क्या करते हैं? उससे दूर भागते हैं। लेकिन वैसा अधीनता नहीं। अधीनता जो है वो एक आत्मिक बात है, दैट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। और जो पतरस वहां के लोगों को क्या कर रहा है? सिखा रहा। अधीनता हमारे जीवन में ब्लेसिंग को लाता है। हालेलुया। अधीनता जो है हमारे जीवन में आशीष को लाता है। हम लोग देखेंगे अधीनता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस वचन को खोलेंगे, 13 अध्याय, ओके, 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद, और वहां पे देखेंगे कि अधीनता क्या है। एक्चुअली अधीनता, सबमिशन, अथॉरिटी क्या है। यहां पे लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो।
और जब हम रोमी उसका 13 अध्याय को भी जब पढ़ते हैं, रोमी उसका 13 अध्याय को खोलेंगे, 13 अध्याय का 1 से 2, कोई पढ़ दीजिए जोर से, रोमी उसका 13 अध्याय उसका 1 से 2, रोमी 13 अध्याय और 1 से 2 पद को कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है, जोर से पढ़ देंगे। ओके, सो जो भी अथॉरिटीज है हमारे पर, वो किसके ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। ओके, आप बोलेंगे मेरे जो काम, जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पे जो अधिकारी है वो परमेश्वर की ओर से नहीं बोल सकते हैं। जो भी अथॉरिटीज है वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। और यहाँ पे क्या लिखा है, जब माफ करिएगा मैं उस वचन को फिर से खोल रहा हूं, पहला पत्रस का 2 अध्याय और 13 पद में लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। और वहां पे हम देखते हैं कि हर एक अधिकार जो है मनुष्य के ठहराए हुए अधिकार, उसके भी अधीन रहना है। और बाइबल बतलाता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस भी इस बात को, पतरस जो कह रहा है उसके साथ वही बात को कह रहा है, कि वो कहता है कि जो भी हमारे ऊपर अधिकार है वो किसकी ओर से है? परमेश्वर के ओर से है। और यहां पे लिखा है 14 पद में, और हाकिमों के, क्योंकि वो किस लिए, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? वो कुकर्मियों को दंड देने, अगर हम गलत कर रहे हैं हमें सुधारने के लिए है। और लिखा है, और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। किसके भेजे हुए हैं? परमेश्वर के। सो अधीनता जो है, सबमिशन जो है वो किसके लिए करना है? प्रभु के लिए। सबसे पहला 3 शब्द देखिए वहां पे क्या लिखा है, प्रभु के लिए। सो हमारा और आपका, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, सबमिट टू ऑल द अथॉरिटीज बाय कीपिंग इन योर माइंड योर लॉर्ड। मतलब अपने इस विचार से तुम सबमिट करो, इस विचार को रखो कि तुम परमेश्वर के लिए, तुम्हारे ऊपर जो भी अधिकारी हैं उनको क्या कर रहे हो? उसके अधीन में हो। हालेलुया, आमीन। और अधीनता किस लिए है? अधिकार किस लिए है? कि जो कुकर्मी है उसको करेक्ट किया जाए, और जो सुकर्मी है, जो अच्छा करता है, उसकी क्या करे? वो प्रशंसा करे। हालेलुया, आमीन। सो हमको ये समझना है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर अधिकारी को इसलिए रखा है। आपको पता, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जवाबदेही इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ता हम लोगों ने उस अकाउंट्स का जवाबदेही दिया, क्योंकि आप लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था, हम सब ने मिलकर जो कंट्रीब्यूशन दिया, और ये चर्च की ओर से हमें करना जरूरी था, क्योंकि हम वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू पीपल, हम लोगों को भी जवाबदेही है, ठीक है? और इसलिए हमने उस काम को किया। वो इसलिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं कि हम लोग बहुत महान है, लेकिन ये बाइबल बताता है कि हमें प्रभु को भी जवाबदेही होना है और लोगों को भी जवाबदेही होना है, ठीक है? यानी हम, अगर हमारे पास कोई है जिसको हम अकाउंट्स दे, अगर हम अकाउंटेबिलिटी है हमारा, सो हम क्या है? अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमको कोई सुधारेगा, अगर हम सही कर रहे हैं तो हमारी क्या होगी? प्रशंसा होगी। हालेलुया। यानी दोनों हमारे भलाई के लिए। अगर कोई हमें सुधार रहा है तो हम सुधरेंगे और परमेश्वर उसमें आशीष को देता है। अगर हम गलत कर रहे हैं, हम सुधरेंगे, और अगर हम सही कर रहे हैं तो हमारी क्या होगी? प्रशंसा होगी। हालेलुया। सो दोनों हमारे भलाई के लिए है। आमीन, हालेलुया। सो यहां पे जब हम देखते हैं कि पत्रस जो वहां पे लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को क्या कर दे? बंद करे। इसके पीछे परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या मनसा है? कि अगर हमारे ऊपर कोई अधिकारी है ना, हम इस बात, और अगर हम उनके रहने से अगर हम सही हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं तो हमको ठीक किया जा रहा है, सही कर रहे हैं तो हमारी प्रशंसा किया जा रहा है। उससे क्या होगा? परमेश्वर की ये इच्छा है कि तब हमारा जीवन जो है लोगों के सामने कैसा रहेगा? एक अच्छा उदाहरण रहेगा। हालेलुया, एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। सो यहां पे जो अथॉरिटीज के बारे में लिखा है वो केवल चर्च, केवल पास्टर, केवल प्रभु नहीं,
लेकिन यहाँ पे हम जहाँ काम भी करते हैं, जहाँ भी अधिकारी लोग हैं, है ना, वहाँ पर हमें क्या करना है? अधीन होना है। और पतरस और पौलुस जो इन बातों को कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि बस दिखाने के लिए अधीन रहो, लेकिन वो लोगों के हृदय में काम कर रहे हैं, हार्ट में। ठीक है, जब अधिकार है, वहां पे अधिकारी हैं, तो वो किस लिए है? ताकि लोग अव्यवस्थित नहीं रहे। ठीक है, लेकिन क्या रहे? व्यवस्थित रहे। बाइबल में लिखा है दैट पीपल विल नॉट बी लॉलेस, है ना, एंड दे शुड नॉट रिटेलिएट, मतलब कि वो लोग रिटेलिएट को क्या बोलते हैं? बगावती ना हो। ठीक है, सो पतरस और पौलुस बस ये नहीं कह रहे कि दिखाने के लिए तुम सबमिट करो। पतरस और पौलुस ये कह रहे हैं कि तुम्हारा हृदय जो है वो कैसा रहे? आज्ञाकारी रहे, अव्यवस्थित नहीं, लेकिन व्यवस्थित, और बदला मतलब बगावती करने वाला नहीं, लेकिन सबमिसिव रहे, अनुशासित रहे। हालेलुया, आमेन। सो आगे हम लोग और भी कुछ वचनों को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आज अंत करेंगे और हम लोग थोड़ा ही देखेंगे, फिर अगले हफ्ता हम लोग देखेंगे। यहां पे लिखा आगे, फिर आगे लिखा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो। 15 पद को पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दे। जब हम ऐसा करते हैं, निर्बुद्धि लोगों की बातें क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। कोई आपको दोष नहीं लगा पाएगा। जब हम प्रेरितों के पत्रियों में पढ़ते हैं, वहां पर मुझे याद नहीं आ रहा वो चैप्टर, वहां पर कुछ लोगों को कुछ दान, कुरिन्थियों की पत्री में आई थिंक, दान लेने के लिए भेजा गया। सो उनके साथ में कुछ लोगों को साथ में भेजा गया। क्यों? वो ट्रस्टेड लोग थे, लेकिन उनके साथ कोई कंपेनियन को भेजा गया ताकि वो कलेक्शन करे, और वहां पर क्या हो, वहां पे लिखा क्योंकि हमें प्रभु को भी और लोगों को भी जवाबदेही देना। सो अगर वो व्यक्ति अकेला जाएगा और वो कुछ लेकर आएगा, कलेक्ट करके आएगा, वो सही भी है, तो किसी के अंदर में डाउट नहीं आएगा कि वो गलत कर रहा है, उसके अंदर संदेह नहीं आएगा। और इसीलिए एक व्यक्ति जिसको अकेला भेजा जा रहा था, उसके साथ और एक व्यक्ति है, वो दोनों एक दूसरे को क्या है? अधीन है। अगर एक गलती कर रहा है तो दूसरा बता सकता है। वो उसको परेशान करने के लिए नहीं है, लेकिन उसको ठीक रखने के लिए है। आमेन, हालेलुया। फिर आगे लिखता है, अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। जब हम इन लोगों को देखते हैं, वहां पर वो एक डिफरेंट कंट्री था। हम जैसे कंट्री में रहते हैं, ठीक है, वैसा कंट्री नहीं था। हमारा क्या है? कैसा कंट्री? डेमोक्रेटिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। थैंक यू। सो वो प्रजातंत्र कंट्री नहीं था, वो एक रोमन एम्पायर था, है ना। और आपको पता उस समय कौन रूल कर रहा था? उस समय एक व्यक्ति था जिसका, जो एम्परर था, उसका नाम था नीरो। और नीरो जो था वो बहुत ही खतरनाक आदमी था, और खास करके बसियों को वो सताता था। और वहां पे प्रजातंत्र नहीं था। हमारे पास हमारा वॉइस है, हमारे पास हम अपने बातों को रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में वो हमें राइट्स दिया गया है। तो वहां पे पौलुस बोल रहा है कि तुम स्वतंत्र हो। किसमें? मसीह में तुम स्वतंत्र हो। क्या स्वतंत्रता से क्या मतलब है? तुम्हारा जो अधिकार है वो परमेश्वर है, लेकिन जब तुम यहां पर हो, जो नीरो जो है वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या करो? सम्मान करो। आमेन, हालेलुया, है ना। जब हम इसके हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हम इस बात को जानेंगे। वो कहता तुम स्वतंत्र हो, मसीह में स्वतंत्र हो। तुम किसी के, तुम्हारा परमेश्वर है, प्रभु है, यहोवा है, तुम उसको जवाबदेही हो। लेकिन उनको परमेश्वर को के अधीन रहना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम्हारे यहां जो अधिकारी है उनके भी अधीन रहना है। लिखा है सब का आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। अंग्रेजी में लिखा है रिस्पेक्ट द किंग एंड द एम्परर, सबमिट टू द एम्परर लिखा है। आमेन। सो वहां पर पतरस जो है वो उनसे बता रहा। कई बार एक जगह हम लोग मत्ती में पढ़ते हैं कि वहां पे लिखा है कि जो यहूदी लोग थे, फरीसी या मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें से कुछ लोग बोलते थे कि हम परमेश्वर को देते हैं, माता पिता को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
वो ऐसा कहते थे कि हम परमेश्वर को देते हैं, माता पिता को देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने क्या सिखाया कि जो टैक्स है वो हम अपने गवर्नमेंट को दे, और जो प्रभु का है हम प्रभु को दे। आमीन। सो प्रभु को हम ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर अधिकारी है, यहां पे वो कह रहा है कि जो राजा है उसको भी, वहां पे क्या कह रहा है, तुम्हारे इस स्वतंत्रता को क्या लिखा है, बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। आमीन। समझ में आ रहा है? तुम स्वतंत्र हो, तुम परमेश्वर को जवाबदेही हो, लेकिन उस आड़ में तुम ये मत करो कि तुम यहाँ के जो तुम्हारा रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका फॉलो मत करो। सो हम अपने देश के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको भी हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पर अगर हम किसी चीज के लिए आवाज को उठाते हैं तो वो बगावती नहीं है, अगर वो लॉ के अनुसार है। हम एक लोकतंत्र देश में रहते, वहां पे वो एक लोकतंत्र देश नहीं था, वहां पे जो आज्ञा था वही करना था, जो ऑर्डर था वही करना था। लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे पास में कुछ राइट्स भी हैं जिसके लिए हम अपने वॉइस को हम उठा सकते हैं। अगर जब हम वैसा कर रहे हैं तो हम बगावती नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो संविधान में क्या है, अथॉरिटी है, हम कर सकते हैं। सो पौलुस बता रहा है सबमिशन का रियल मीनिंग क्या है, कि हम अपने स्वतंत्रता को, है ना, बुराई के लिए हम इस्तेमाल ना करें। अगर आपको अपने माता पिता को सबमिट करना है, आपके अपने माता पिता का आदर करना है, उनको हेल्प करना है, सो आप ये नहीं बोले कि मैं तो परमेश्वर को दे रहा हूं। हम ये नहीं बोल सकते हैं। हमें अपने माता पिता का भी क्या करना है, आदर करना है। हालेलुया, आमीन। मेरे माता पिता के साथ मेरा, जब मैं सेवा में आया तो अब 2 रिलेशनशिप हो गया, कि वो मेरे माता पिता हैं, लेकिन जब सेवा का बात आता है तो वो मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मेरी मम्मी भी मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट है, वो मुझे कई बार डांटती है, और वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था जब मैं मिनिस्ट्री में आया, क्योंकि वो जब एज अ पेरेंट्स वो बहुत अच्छे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैं सेवा में आया बहुत सारी चीज़ों को वो करेक्ट कर रहे थे। अभी भी मेरी मम्मी सुधारती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर मैं इस बात को जानता हूँ कि मुझे एज अ पेरेंट्स, माता पिता वो अलग रिलेशनशिप है, एज अ पास्टर उनके साथ मेरा डिफरेंट रिलेशनशिप है। मुझे उसका आज्ञा को मुझे मानना जरूरी है, मुझे सबमिट करना, मुझे अधीनता में रहना है। ओके, फिर आगे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के क्या रहो, अधीन रहो। आप जहां काम करते हैं वहां भी आप अधीनता से रहे। हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह के उदाहरण से देखेंगे, यहाँ पे लग रहा है कि हम क्यों उनके अधीन रहें, लेकिन हम कुछ बातों को देखेंगे। ना केवल उसके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हों, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, किसका विचार रख के, परमेश्वर का विचार रखे। सो हमें क्या विचार रखना है हमेशा, हर जगह पे, चर्च में, अपने काम के स्थान में, हो सकता है जो स्टूडेंट्स है अपने कॉलेज में, माता पिता, क्या क्या ध्यान में रखना, परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए क्या करना है। उसने क्या क्या लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करे, ठीक है, यानी कि वो कॉन्शियस है कि परमेश्वर को अपने कॉन्शियस में रखते हुए अन्याय से दुख उठाता है, ओके, दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो वो क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में सुहावना है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए वो क्या है, सुहावना है। आगे लिखा, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। अगर हम गलती किए हैं, हम मार खाए हैं, और हमें हमारे अधिकारियों से कुछ पड़ा है, तो उसमें हम अपने आप को हम बहुत ही फील नहीं कर सकते कि बहुत महान है। लेकिन लिखा, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, भला काम करके अगर हम दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं, तो यह परमेश्वर को क्या करता है, भाता है। हालेलुया, आमेन। फिर आगे लिखा, जब आप अपने मैं ये नहीं कह रहा हूं, बाइबल ये नहीं बताता है कि जब आपके बॉस गलत है, आपसे गलत करने के लिए कह रहे हैं और आप उसके अधीन हो जाए, नहीं। अगर वहां गलत है तो आप उसको ना करें, और हो सकता है उसके बाद आपको वहां पे क्या मिले, आप सही कर रहे हैं और आपको वहां पर डांट पड़ रहा है, जो भी हो रहा है आपके साथ हो रहा है, लेकिन अगर आप इस विचार से आप उनके तब भी अधीन रहें, ठीक है, आप रिटेलिएट नहीं कर रहे। देखिए, 2 तरह से हम सबमिट कर सकते हैं, एक उनके सामने दिखाने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए हम सबमिट कर रहे हैं, लेकिन पीछे हम क्या हैं, पीछे हम बगावती हैं। दूसरा है कि इस बात को जानते हुए परमेश्वर का विचार रखे कि प्रभु, मैं आपको अपने विचार में रखते हुए मैं सबमिट करूंगा।
हालेलुया। फिर आगे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और थोड़ा समय मैं लूंगा, हम लोग फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ से। यहाँ लिखा है क्योंकि यदि तुम अपराध, ओके आगे लिखा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हम किसके लिए बुलाए गए हैं? इसी के लिए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर क्या करो, चलो। आपको पता है यीशु मसीह अपने पिता के प्रति वो क्या थे? सबमिसिव थे। उनको यीशु मसीह जिसलिए आए वो उस काम को पूरा किया। उन्होंने कहा प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। और यहां पे लिखा है कि हम उसी के लिए बुलाए गए। क्या करने के लिए? अधीन होने के लिए बुलाए गए, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह अधीन है। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं ये परमेश्वर को भाता है, जब हम ऐसा करते हैं ये परमेश्वर को सुहावना लगता है। आमीन। और 22 पद में लिखता है, ना तो उसने पाप किया ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वो सही कर रहे थे और वो गाली सुन रहे थे, वो गाली सुनकर गाली नहीं देते थे। हालेलुया। ही वॉज ऑल्सो सबमिटिंग, जो उनको क्रूस पर चढ़ा रहे थे वहां भी वो क्या कर रहे थे? वो प्रभु को तो सबमिट कर रहे थे, वहां भी वो मनुष्य को भी वो क्या थे? सबमिसिव थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के योजना को, उनके उद्देश्यों को क्या कर रहे थे? वो पूरा कर रहे थे। वो धमकी नहीं दिए। यीशु मसीह कौन है? वो प्रभु है। क्या वो पत्थर को रोटी बना सकते थे? यस। क्या वो क्रूस से अपने आप को उतार सकते थे? यस। लेकिन उन्होंने किसी को धमकी नहीं दिया, वहां भी लोगों को उन्होंने सबमिट किया। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता है। सो अधीनता का मतलब क्या? हम लोग बस सारांश में देखेंगे। अधीनता का मतलब है कि हम परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर ने इन अधिकारियों को रखा मेरे ऊपर, और ये हमको ये जानना कि ये अधिकार जो रखा हुआ है ये मेरे भलाई के लिए, क्योंकि जब मैं गलत करूंगा वो मुझे सुधारेंगे, जब मैं सही करूंगा तो वो मेरी प्रशंसा करेंगे। और बहुत सारे अधिकारी होंगे जो बहुत क्रूर होंगे, वो अच्छे नहीं होंगे, तब भी हमको क्या करना है? उनके अधीन हो जाना है। गाली के बदले हमें गाली नहीं देना है, ठीक है? हमको रिटेलिएट नहीं करना है। सो अधीनता का मतलब क्या है? कि हम बगावती नहीं करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? आदर्श है। उन्होंने 3 शब्दों में यहां पे हम जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, वो क्या करता है? अपने आप को न्याय के हाथ में क्या कर देता है? सौंप देता है। हालेलुया। वो अपने आप को न्याय के हाथ में, जो परमेश्वर जो न्याय है उसके हाथ में वो सौंप दे रहा है। लेकिन वो यहां पर उनके ऊपर जो भी है उनके अधीन वो रह रहा है। यूहन्ना ने यीशु मसीह को क्या दिया? क्या दिया? हाँ, यीशु मसीह ने किससे बपतिस्मा लिया? यूहन्ना से लिया। और यूहन्ना ने कहा कि प्रभु मैं तो योग्य नहीं हूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इस धार्मिकता के कार्य को पूरा करना है। हालेलुया। आई हैव टू कंप्लीट द वर्क ऑफ राइचियसनेस। आमेन। सो यीशु मसीह उस समय यूहन्ना को क्या किए? सबमिट किए। वो उन्हें क्या किए? अधीनता में रहे। और आगे लिखा है, वह आप ही हमारे लिए, जो कि पापी नहीं थे, लेकिन वो आप ही हमारे लिए अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हमें पापों के लिए मरकर, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए क्या बताए? जीवन बिताए। हालेलुया। सो हमको जानना, यीशु मसीह ने सबमिट किया परमेश्वर को, और यहां भी उन्होंने अधीनता में रहा, और वो हमारे लिए पापी बन गए। क्यों? ताकि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। क्यों यीशु मसीह हमारे लिए मर गए? ताकि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से हम क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। हालेलुया। हम इसको हम शरीर में भी चंगाई को प्राप्त किए, बट यहां पर यह वचन जो है इसको हम शरीर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहां पे यह वचन जो है उससे भी बड़ा चंगाई के विषय में बात कर रहा है। वो क्या है? हमारे पापों से, हमारे आत्मिक बीमारी से उसने हमें क्या किया है? चंगाई किया। किसके द्वारा? अपने अधीनता में रहने के द्वारा। हालेलुया। आमीन। सो आइए आगे लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। किसके कारण? यीशु मसीह के अधीनता के कारण। हालेलुया।
आमेन। सो यीशु मसीह ने बताया कि अधीनता का मतलब क्या है। उन्होंने बताया वो कैसे अधीन होते थे। वो न्याय के हाथ में जो परमेश्वर है अपने आप को क्या कर देते थे, सौंप देते। हालेलुया। अगर आप प्रताड़ित किए जा रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको सुधारा जा रहा है ना, आप रिटेलिएट हम और आप बगावती ना बने, लेकिन हमें क्या करना है, न्याय के हाथ में अपने आप को क्या कर देना है, सौंप देना है। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर को सबमिट करते हैं, ये परमेश्वर को क्या है, भाता है, ये परमेश्वर को सुहावना लगता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और ये हमारे जीवन में आशीष को लाता है। ओके, याकूब उसका 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, अगर हम परमेश्वर के अधीन हो जाए और हम शैतान का सामना करें, वो हमसे क्या होगा, भागेगा। हालेलुया। सो यहाँ पे जो अधीनता है, हमको उसको भी वहां भी अधीन होना। हम यहाँ जितने अधीन है, हम परमेश्वर एज वेल एज जो परमेश्वर ने अधिकारियों को रखा है, हमको उनको अधीन होना है। आमीन। सो बिब्लिकली अधीनता जो है, वो अगर हम किसी के अधीन है, उसका ये मतलब नहीं कि हम किसी से कम हो रहे हैं, बट उसका ये मतलब है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को प्रसन्न, किसी के अधीन होना ये मतलब नहीं है कि ओके अगर पास्टर गलत करने भी बोल रहा है तो हम अधीन हो, नहीं। हम वहां पर सही करें, लेकिन हम उनको रिस्पेक्ट करें, हम उनसे बगावत ना करें। हालेलुया। सो ये है बाइबल के अनुसार परमेश्वर के अधीन होना, उसके अधिकारियों के अधीन होना, और ये हमारे जीवन में आशीष को लाता है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने इस वचन को देखा कि वो हमारे लिए पाप बन गए, वो क्रूस पर मरे, प्रभु यीशु मसीह, जिसके कारण लिखा है कि हम चंगाई को प्राप्त किए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के कारण हम आत्मिक घर बने हैं, जहां परमेश्वर निवास करता है, और अब हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तीसरी बात, हम जब खोए हुए थे, अब हम अपने चरवाहे के पास लौट आए। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। आइए हम कुछ क्षण हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम लोग थोड़ी देर प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करें, हम ना जाए, कुछ क्षण लेंगे। आज का मैसेज थोड़ा लंबा था, बट देन आइए हम लोग प्रभु को रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें। हम लोग एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने स्थानों से हम उस गीत को गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तू सबसे ऊंचे में विराजमान है। यस लॉर्ड। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु हमने आपके उदाहरण को देखा परमेश्वर। यस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा हम आत्मिक घर बने, जहां परमेश्वर निवास करता है। प्रभु हम आपके द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा हम चंगाई को प्राप्त किए। वो उत्तम चंगाई प्रभु, शरीर से भी बढ़कर वो चंगाई जहां पर हम बीमार थे अपने आत्मा में परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाए, हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। ये हमारे पास आज हमने कुछ कारणों को देखा कि हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करें। थैंक यू जीसस। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। वचन में लिखा है क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को नम्र और दीन करे, इसलिए परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा नाम दिया। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो हर नामों से ऊंचे में विराजमान है। अधिकार, सामर्थ, प्रभुता सब नामों से ऊंचे में विराजमान है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है। प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है।
तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए हम आराधना करें, सिर्फ गीत ना गाए, तेरा नाम। इस बात को जाने कि जब आप गीत को गा रहे हैं, क्योंकि आप यीशु के पास आए हैं, परमेश्वर आपकी आराधना को स्वीकार कर रहा है। सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। Yes, Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. आइए अपने हाथ उठा के यीशु की आराधना करें। Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. और एक बार गाएंगे। Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, Christ the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. अगर यहाँ पे कोई पहली बार आए हैं, आप भी चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आराधना करें, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की सेवा करें, आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी उस आराधना को स्वीकार करें। वचन में लिखा है, केवल यीशु मसीह के पास जो आता है वो आत्मिक घर बनता है, जिसमें परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर निवास करता है, केवल यीशु मसीह के द्वारा। और वे ही लोग परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, वे ही लोग हैं जो चंगाई को प्राप्त करेंगे, वे ही लोग हैं जो अपने पापों से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। आप मेरे पीछे कह सकते हैं कि हे प्रभु यीशु, अगर आप इच्छुक हैं, आप यीशु के करीब आने के लिए, यीशु को जीवन देने के लिए, आप मेरे पीछे कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं, और मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। वचन में लिखा है कि जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, हमारे पापों के लिए, और वो जी उठे, बाइबल में लिखता है परमेश्वर उन्हें उद्धार को देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आज आपने हमें दो विषयों से सिखाया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये इन बातों को हम अपने जीवन में लागू करके प्रभु हम आत्मिकता में बढ़ने पाए। परमेश्वर यहाँ एक एक जन के अंदर परमेश्वर, अगर मैं प्रार्थना करता हूँ अगर किसी के अंदर वचन पढ़ने की लालसा नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं उनके जीवन से वो सारे बंधन इसी वक्त टूटने पाए। और परमेश्वर आप उन्हें एक नई शुरुआत को दीजिए, एक स्टार्ट को दीजिए, ताकि वो शुरू कर सके प्रभु आपके करीब आना परमेश्वर। क्योंकि वो वचन अविनाशी बीज है, वो ठहरने वाला है, वो झड़ता नहीं है, वो मुरझाता नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपका वचन स्थिर है और वही वचन है जिससे हमें उद्धार मिला है। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन।